कई लोगों को ये गलत फहमी है, करोड़ों लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस्लाम को 1400 बरस हुए हैं, 1450 बरस। इस शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। इस्लाम 1400 बरस पुराना नहीं है, 1400 बरस पहले मुकम्मल हुआ। खुद कुरान ने बताया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। टुडे, अल-यौम, आज, अकमलतु लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को आज मैंने मुकम्मल किया। तो इस्लाम मदीने में मुकम्मल हुआ है, शुरू नहीं हुआ। अरे इस्लाम शुरू हुआ है जब आदम शुरू हुए। आदम पहला इस्लाम। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई धर्म नहीं। आदम का दीन इस्लाम, इस्लाम से पहले कोई धर्म नहीं। तो इस्लाम से ज्यादा पुराना कोई धर्म नहीं। आदम से शुरू हुआ, रसूल आजम पर मुकम्मल। तो आदम अलैहिस्सलाम पहला धर्म है, और उनका धर्म क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के इस्लाम में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। उसके बाद नूह आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। मूसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। इब्राहिम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। ईसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सबका धर्म, आदम से लेकर ईसा तक। और जब मेरा नबी आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा के धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफा के धर्म में। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं वो आदम के घर में है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है वो आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से बाहर हो गया वो घर के बाहर है। तो घर वापसी उनकी होनी चाहिए। घर छोड़ के बाहर तुम निकलो और दावत हमको दो। सब आदम की औलाद हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी इंसान है सब आदम की औलाद हैं। चाहे मिस्र में पैदा हो, किसकी औलाद है? आदम की। मक्के में पैदा हुआ तो भी आदम की औलाद, अयोध्या में पैदा हुआ तो भी आदम की औलाद। तो सबके पूर्वज आदम हैं। तो पूर्वज का धर्म क्यों नहीं अपनाते? इस्लाम का जो माना है शब्दकोश में, डिक्शनरी में जो माना है वो है सलामती, शांति, पीस। इसलिए जब हम किसी को मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, पीस अपॉन यू। वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू।
और इसका जो इस्तिलाही माना है, टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह की बारगाह में संपूर्ण समर्पण, कमाल सुपुर्दगी बारगाह किबरिया में इस्लाम। और इस्लाम 5 पिलर पे है। एक अच्छी तकरीर आप सुन चुके अहमद मियां से, अब जरूरी तकरीर मुझसे सुनो। 5 पिलर्स, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 5 पिलर्स। नमाज, अमल की बात कर रहा हूं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, चारों फर्ज हैं, एक साथ फर्ज हैं, एक साथ खड़े तो हैं, मिलते नहीं आपस में। हग नहीं करते, गले नहीं मिलते। ये पौर इस पौर से नहीं मिल सकता, ये आपस में ऐसे खड़े रहेंगे। अलग अलग भी हैं, एक साथ भी हैं, मगर मिलते नहीं कि ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, इम्पॉसिबल। ये नमाज है, अकेली नमाज है, रोजे से नहीं मिलती। रोजा अकेला रोजा है, हज से नहीं मिलता। हज अकेला हज है, ज़कात से नहीं मिलता। ज़कात अकेली ज़कात है, नमाज से नहीं मिलती। मगर ये ईमान है। नमाज ईमान से मिल गई, रोजा मिल गया, हज मिल गया, ज़कात मिल गई। ईमान से ये पांचों के चारों के चारों मिलते हैं। तो सुन्नी मुसलमान कहता है अपना ईमान बचाओ ताकि नमाज मिल जाए, रोजा मिल जाए, हज मिल जाए, ज़कात मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गज़ाली दौरा, शहज़ादे मुहद्दिस आज़म हिंद, अताए मखदूम सिमरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अगर मानते हो तो डाउट पैदा होगा किस मजहब का है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद और आगे क्या मानने वाला नहीं मालूम, ईसाई है कि यहूदी है। नसरानियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, यहूदियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह तो मान सकते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानते। एक सच्चा ईसाई ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानता। तो ये तो हो सकता है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को माने और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने। इजराइल में जाके देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानते। ये तो मुमकिन है कि दुनिया में कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को माने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माने और ला इलाहा इल्लल्लाह को ना माने। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह तो आदम से लेके ईसा तक सब में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी पहचान। ईमान, तौहीद। तौहीद के लिए एक बात कहना के गुजर जाऊं,
तौहीद उसे कहते हैं जिसमें वहदत हो, तौहीद उसे कहते हैं जो ला मिसला लहू हो, जो ला शरीका लहू हो, जिसकी नजीर ना हो, जिसकी मिसाल ना हो, अद्वितीय हो, मैचलेस हो, नो पार्टनर। अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, यही तौहीद है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कोई शरीक नहीं, तब तौहीद है। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी कोई शरीक नहीं, तब तौहीद है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में भी कोई शरीक ना हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी का ना हो, तब कलमा तौहीद में दोनों आएगा। तो बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी उलूहियत में वहदहू ला शरीक, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मुस्तफवियत और नबूवत में वहदहू ला शरीक। अरे मियां, अल्लाह की तरह कोई अल्लाह नहीं, रसूलुल्लाह की तरह कोई रसूलुल्लाह नहीं। और घर के अंदर देखो, तेरे वालिद की तरह दुनिया में दूसरा वालिद नहीं, और तेरी माँ की तरह दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं। न कोई मेरे रब का शरीक है, न मेरे बाप का कोई शरीक है, न मेरी माँ का कोई शरीक है। वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। Don't make partner of Allah and be good for your parents. अब इबादतों पर नजर डालें। ये ज़कात फर्ज है, सब पर नहीं। अल्लाह को पसंद है ज़कात दो, well justified system of distribution of money to remove poverty from Muslim society। ये एक न्यायपूर्ण धन वितरण की व्यवस्था है ताकि मुस्लिम समाज से गरीबी का निवारण हो सके, दूर की जा सके गरीबी को। पर इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ज़कात देना सब पर फर्ज नहीं है, साहिबे निसाब होना। अगर साहिबे निसाब है तो ज़कात देना फर्ज है। एक बात बताऊं, न सब पर ज़कात देना फर्ज है और न सबको ज़कात लेना जायज़। ओनली डिजर्विंग पर्सन, सिर्फ मुस्तहिक को देना। हकदार, गरीब, मुहताज, इसमें भी ख्याल रखना। सैयद चाहे जितना गरीब हो, उसको खाने के लिए ज़कात देना और सैयद का खाने के लिए ज़कात लेना सख्त सख्त हराम है। ये सख्त मैंने 2 बार कहा, हराम कहना काफी था, सख्त हराम। इसलिए कि शराब भी हराम है, कुरान में हराम है। करीब मत जाओ। हुर्मत है, हराम है। लेकिन अगर कोई आदमी प्यास से मर रहा हो, जान बचाने के लिए कुछ पीने को ना हो, सिर्फ गिलास में थोड़ी सी शराब है, तो जान बचाने के लिए रुखसत है, इजाजत है कि वो शराब की चंद बूंदें अपने मुंह में डालकर गले को तर कर ले और जान बचा ले। पेट भर नहीं, जान बचाने पर। शराब में भी रुखसती दे दी गई जान बचाने के लिए। मुर्दार खा सकता है अगर मुस्सर है, जान जा रही है, भूख से मर रहा है, मुर्दार भी खा सकता है, हराम वो भी है।
लेकिन अगर जान जा रही है, सैयद मर रहा है, तब भी ज़कात जायज नहीं। इतना सख्त हराम। वजह ये भाई कि पानी वहां नहीं है पीने के लिए, कुछ नहीं है, जान बचाने को कुछ नहीं है, शराब के अलावा कुछ नहीं है, तब छुट्टी मिली है ना। ऑप्शन नहीं है, ओनली वाइन, सिर्फ शराब ही है, बाकी कुछ नहीं है जान बचाने को। लेकिन ये जो तुमको ज़कात 2.5 रुपया दे रहा है, 97.5 जेब में रखे हुए है। अपने बच्चों के लिए जो 97.5% तूने रखा, मेरे बच्चों को उसी में से देना है तो दे, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, 2.5% नहीं लेंगे। तो सैयद को ज़कात देने से ज़कात अदा। लेकिन सैयद अगर साहिब निसाब है तो ज़कात देना फर्ज है। आपको समझाने के लिए बोलूं, सैयद मोहम्मद हाशमी पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, बोलो। मेरे बाप मोहद्दिस से आजम पर ज़कात लेना हराम था, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना, बोलो जोर से। जाग रहे हो कि नहीं? गरीब नवाज पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं। इसलिए मैं नीचे से चला कि मौला अली तक तो सही है, मेरे नबी पे न ज़कात लेना है न देना। मेरे नबी के रखे हुए माल पर पूरा साल गुजर जाए, ज़कात नहीं। बागे फेदक से जो भी वसूल होता था उस पर कभी 10वां 20वां नहीं। मेरे नबी ने जो दिया वो अता है, फैयाजी है, सखावत है, दरिया दिली है, ज़कात नहीं। मेरे नबी पे नमाज फर्ज थी, नमाज पढ़ा, रोजा फर्ज था, रोजा रखा, हज फर्ज था, हज किया, ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। बस्ती गोरखपुर वालों, तुम्हें पता है तुम्हारा नबी पे ज़कात फर्ज नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं बताई गई। इबादत का मामला है बाबा। वन पिलर ऑफ इस्लाम इज ज़कात। एक पिलर बताया ही नहीं कि नबी पर ज़कात देना फर्ज ही नहीं। अरे मेरे भाई, ये ज़कात अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो इसकी मसलहत क्या है? ज़कात देने का फायदा क्या है? रसूल पाक ने फरमाया ज़कात दिया करो ताकि तुम्हारे माल में अगर मैल हो तो निकल जाए। लेनी देनी, भूल चूक, उल्टा सीधा, मिक्सिंग फिक्सिंग, माल गड़बड़ हो गया कमाने में, रिकवरी में, रिटर्न में, तो ज़कात दे दिया करो, पूरी की पूरी ज़कात दो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। तो ए मेरे बंदो, तवज्जो, ए मेरे बंदो, तुम ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए, मगर मेरे हबीब तुम मत निकालो, तुम्हारा माल वो माल है जिसमें मैल नहीं है। और दूसरी तवजीह मैं बता दूं आपको कि ज़कात बीवी को देने से ज़कात अदा नहीं होती। अगर कोई अपनी बीवी को बुला के बोले, ओ माई स्वीट हार्ट, प्लीज कम एंड टेक 10,000 ज़कात एंड पुट इन योर पॉकेट फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर ज़कात बीवी को देने से अदा होती तो चाहे जो इबादत छूट जाए, ये इबादत कभी न छूटती।
झक मार के तुमसे वो ज़कात ले लेती। लेकिन बेटे को देने से ज़कात अदा नहीं होती, बेटी को देने से ज़कात अदा नहीं होती। घर का माल घर ही में है, तो गुलाम को देने से भी ज़कात अदा। नौकर अलग है, गुलाम अलग है। अब गुलाम दुनिया में नहीं है, इसलिए जब गुलाम बोलता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता कि हु इज़ गुलाम। अब कोई स्लेव नहीं है, अब कोई बिकता नहीं, कहीं खरीदा नहीं जाता, जिहाद नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है, ना औरतें गिरफ्तार होती, ना मर्द गिरफ्तार होते, ना मार्केट में बेचे जाते हैं। तो जो गुलाम बेचे जाते हैं, जो गुलाम होते हैं या कभी आइंदा होंगे, तो हम गुलाम के मालिक होते हैं। जब हमने खरीद लिया तो गुलाम के हम मालिक, और गुलाम ने जो कुर्ता पहना है वो कुर्ते के हम ही मालिक, और गुलाम की जेब में रुपया डाल दूं तो हम ही मालिक। तो गुलाम को ज़कात देंगे तो मालिक हम ही रहेंगे, और जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। मालिक बदल जाए तो ज़कात अदा हो। मेरी जेब में है तो मेरा माल, मेरे गुलाम की जेब में तो भी मेरा माल, तो ज़कात कैसे अदा होगी? तो गुलाम को देने से ज़कात अदा, गुलाम को देने से ज़कात अदा, पीछे वाले गुलाम को देने से ज़कात अदा पक्का। तो जब गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती तो ये रसूल आप पे ज़कात फर्ज होती तो देते किसको? सारी दुनिया गुलाम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साद को दो तो गुलाम है, सईद को दो तो गुलाम है, तलहा को दो तो गुलाम है, जुबैर को दो गुलाम है, बिलाल को दो तो गुलाम है, मिक़दाद को दो तो गुलाम है, सलमान को दो तो गुलाम है, इब्ने यासिर को दो तो गुलाम है, अम्मार को दो तो गुलाम है, अबू हुरैरा को दो तो गुलाम है, माविया को दो तो गुलाम है, अबू सुफियान को दो तो गुलाम है। और ये अल्लाह के रसूल जो आपका गुलाम नहीं, इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं। फिर भी ये ज़कात सब पर नहीं है, हर माल पर नहीं है। साल भर गुजर गया हो, पड़ा पड़ा रहा हो, उस पर है। और सिर्फ गोल्ड पर है, सिल्वर पर है, करेंसी पर है बस। और जो गल्ला कम पैदा करते उस पर है, ठीक है। तो ज़कात 2.5%, 2.5%, दैट्स ऑल। मगर आप गरीब हैं तो लिया करो, तुम्हारा हक है। साहिब निसाब हो तो दिया करो, फर्ज है। कब साल में एक बार, हर महीना ज़कात है, रोजाना, हर हफ्ता। अच्छा, मैं अल्लाह की पसंद ढूंढ रहा हूं। इबादत में रब की पसंद, चारों पसंद है तभी फर्ज है। ज्यादा क्या पसंद है? अल्लाह को चारों पसंद है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ज्यादा हज होगा क्या? कहा देखो ये हज है, ये रोजा है, ये ज़कात, ये तीनों बाजमात नहीं है। अकेले बैठ के हिसाब लगा के ज़कात दे दो, अकेले नियत करके रोजा रख लो, अकेले नियत करके हजरे अस्वद के सामने खड़े हो जाओ, अकेले चूमो, अकेले। अरे काला पत्थर, हाँ पहले पार पर चूमो। अल्लाह के घर में, हाँ अल्लाह के घर में पत्थर चूम। मैं तो कभी नहीं किसी को चूमता था, तेरा हज शुरू नहीं होगा। स्टार्टिंग है चूमो।
मैं तो इंडिया में सफेद सफेद नहीं चूमता था, ये काला काला चूमू। बोलो मुल्ला की छोड़ अल्लाह की सुन। ये अल्लाह, ये क्या, इतना पुराना पत्थर। अबू जहल चूमता था, चाटता था, अबू लहब चाटता था, चाट चाट करके काफिरों ने काला कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब 360 पत्थरों को आपने बाहर निकाल दिया तो ये भी पुराना मॉडल था, इसको भी चेंज कर देते। 360 अंदर से बाहर हो गए। ये हजरे अस्वद जो जन्नती पत्थर था, बड़ा पुराना था, काफिरों ने चूमा था, अबू जहलियों ने, अबू लहबियों ने, ईमान वालों ने भी, नबियों ने भी चूमा, साहबा ने भी, काफिरों ने भी, मुनाफिकों ने भी। अब कोई लेटेस्ट जन्नत से मंगवा लीजिए, जिब्रील यमीन से, और लगवा दीजिए नया। संपूर्ण क्रांति। ये पुराना पत्थर क्यों छोड़ दिया? 360 बाहर, एक को छोड़ दिया। काश्मीर सुन, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। तवज्जो, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से सिर्फ वही निकाले जाएंगे जो पूजे जाते थे, वो रहेगा जो चूमा जाता था। क्योंकि नबी ने कहा पूजना और है, चूमना और। पूजे जाने वाले बाहर हो गए, चूमा जाने वाला आज तक मौजूद। हो सकता है कि आप ये कहें कि उसे नबी ने चूमा इसलिए हमने चूमा। उस हजरे अस्वद पर नबी का लब लगा, हजरे अस्वद पर नबी का लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड। एक सेकंड के लिए तवज्जो दो। तुम उस पत्थर को चूमते हो जिस पर नबी का लब लगा। तो सुन, हजरे अस्वद वो पत्थर है जिस पे नबी का लब लगा, लब लगा। गुंबदे खजरा। इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? पेशानी हसन चूमा है कि नहीं? गुलूए हुसैन को चूमा है कि नहीं? रुखसारे हसनैन को चूमा है कि नहीं? अल्लाह के घर में, तवज्जो, अल्लाह के घर में हजरे अस्वद को चूमा, हजर को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा और गुलामों को रास्ता दिखा दिया है, मेरे वफादारों, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। तो ये जो गैरुल्लाह को चूमना है, मैं क्लियर कर दूं, गैरुल्लाह को चूमना सवाब है, गैरुल्लाह को चूमना जायज है, गैरुल्लाह को चूमना हराम है। फिर सुनो, गैरुल्लाह को चूमना सवाब है, गैरुल्लाह को चूमना जायज है, गैरुल्लाह को चूमना हराम है। शिर्क तो है ही नहीं। मसलन मैंने अपनी औलाद को चूम लिया, जायज है। माँ के कदमों को चूमा तो सवाब है, पड़ोसन को चूमा तो हराम है। वालिदैन का कदम चूमा सवाब, औलाद को चूमा जायज, नामहरम को चूमा तो हराम। शिर्क तो होता ही नहीं। तुम इतने पागल हो कि जो शिर्क से बचाता है वही शिर्क है, जो शिर्क शिकन हो वही शिर्क है, जो शिर्क तोड़ है, शिर्क से बचाता है। एक बात बताओ, इसमें कोई है जो अल्लाह को चूम ले? है कोई? माई का लाल यहां से लेके गोरखपुर तक और लेके बिहार तक,
अल्लाह को चूम सकते हो? अल्लाह बकालो बकालियात से पाक है, तायुनो तायुनात से पाक है, हदुर हुदूद से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जमानो जमानियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, लिमिट से पाक है। Nobody can touch Allah, nobody can kiss Allah। न कोई अल्लाह को छू सकता है न चूम सकता है। अल्लाह को चूम सकते हो? पीछे वाले बताओ, है कोई हिम्मत वाला जो अल्लाह को चूम ले? पक्का अल्लाह को चूम नहीं सकते? टाई फाइनल लग कर दूं? नक्की पक्का तय? जब ये तय हो गया, तवज्जो, ये जब तय हो गया हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। तो ईसा मसीह के मोजिज़ात को देखकर उन्हें इब्नुल्लाह कहने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि गौसे आजम की करामत है, ख्वाजा करीम नवाज की हिकमत है और मखदूम समनानी के मुहियुल उनके चमत्कारों को देखकर कहीं लोग खुदा ना कहेंगे, इसलिए हमने अपने पीर को चूम लिया, हमने इन्हें चूम लिया है, ये वलीउल्लाह हो सकते हैं, अल्लाह हो नहीं सकते। ऐसा मुकद्दस हज लाइफ में एक बार फर्ज है बस। ये अल्लाह एक ही टाइम 80 साल का बुढ़ा मर गया, सिर्फ एक बार 40 साल की उम्र में हज कर लिया, दैट्स ऑल। अब जिंदगी भर नहीं करना। रोजा 1 महीना पूरा, साल भर नहीं, सिर्फ रमजान में फर्ज, सिर्फ रमजान में 1 महीना। तो रोजा हर महीने नहीं है, हज हर महीने नहीं है, ज़कात हर महीने नहीं है, न रोजाना है, न हफ्तावारी है, न माहाना है। साल में 1 बार ज़कात है, साल में 1 बार रोजा है, जिंदगी में 1 बार हज है, पर नमाज सालाना भी है, ईद बकरीद, माहाना भी है, तरावी, हफ्तावारी भी है, जुमा, रोजाना है, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। दूसरा फर्ज, सब पर ज़कात फर्ज नहीं है साहिब निसाब होना, सब पर हज फर्ज नहीं है इस्तिताअत होना, सब पे रोजा फर्ज नहीं है सेहतमंद होना, मुकीम होना, मुसाफिर है या बीमार है तो नहीं, माफ है बाद में रखना। हर हालत में रोजा नहीं है, हर हालत में हज नहीं है, हर हालत में ज़कात नहीं, मगर हर हालत में नमाज है। अमीर है तो फर्ज है, गरीब है तो फर्ज है, साहिब निसाब है तो फर्ज है, इस्तिताअत है तो फर्ज है, सेहत है तो फर्ज है, घर में है तो फर्ज है, मस्जिद में है तो फर्ज है, सफर में है तो फर्ज है, हवाई जहाज में है तो फर्ज है, रेल में है तो फर्ज है, बस में है तो फर्ज है, बेबस है तब भी फर्ज है। अंदाजा लगाओ कि नमाज इतनी पसंद क्यों। रोजा सिर्फ 1 महीना बस, 11 महीना फ्री, ज़कात साल में 1 बार बस, 12 महीना फ्री, हज जिंदगी में 1 बार बस, जिंदगी भर फ्री, पर नमाज तुम्हें हर हाल में पढ़ना है, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं। तुम खड़े होकर पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़ना फर्ज है, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो,
कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हो, कुर्सी पे बैठ के पढ़ो, सजदा कर सकते हो करो, न कर सकते हो तो बैठ करके करो। जैसे जैसे उज़्र आता जाएगा तुम्हें राहत मिलती जाएगी, मगर नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं। लेट गए, जुम्बिश नहीं है तो आंखों के इशारे से पढ़ो। ये अल्लाह, किसी हाल में नमाज माफ नहीं, सफर में रोजा माफ, बीमारी में माफ, गरीबी में हज माफ, गरीबी में ज़कात नहीं, और हर हालत में नमाज। अंदाजा लगाओ कि तेरा रब नमाज को कितना पसंद फरमाता है। इसकी वजह क्या है? वाई नमाज सो इंपॉर्टेंट? व्हाट इज लॉजिकल रीजन? तर्क संगत बात कर, तार्किक आधार बता, क्यों नमाज इंपॉर्टेंट है? रोजे से ज्यादा, हज से ज्यादा, ज़कात से ज्यादा। देखो अभी यहां तुम बैठे हो, अब मोबाइल लेना है तुमको, तो देखते हो ना कहां का है। जापान का है कि जर्मनी का है, फिनलैंड का है कि चाइना का है, या इंडिया का मैन्युफैक्चर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बना दिया। तो इंपोर्टेड की वैल्यू है ना, लेटेस्ट मॉडल एंड इंपोर्टेड। तो मेरे भाई समझाने के लिए मैंने मिसाल दिया है। ये BMW जो है बाहर की गाड़ी है, ऑडी जो है बाहर की गाड़ी है, मर्सिडीज बाहर की गाड़ी है, वैल्यू है, स्टेटस। तो देखिए रोजा मदीने में फर्ज हुआ, हज मदीने में मिला, ज़कात की फर्जियत मदीने में मिली, नमाज लामका में मिला, इंपोर्टेड। तो रोजा, हज, ज़कात मकान में मिला, मकान में, नमाज लामका। मेराज की रात है, नबी की जात है, रब से मुलाकात है, तजल्लियों की बरसात है, फरिश्तों की बारात है, नबी की जात है, तजल्लियों की बरसात है। वल्लाह क्या बात है, नबी का हाथ है तो फैसला। अल्लाह ताला ने अपने नबी को 50 टाइम की नमाज दी, 50 टाइम्स। नबी ने लिया और चल दिए। अल्लाह का जलवा देखने के बाद क्या इतना होश होगा कि क्या मिला कितना मिला? हुजूर होश में है, यही कमाल है। वरना मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सिफत की तजल्ली देखी और नहीं देख पाए। खर्रा मूसा सैका, गिरे मूसा बेखुद। मेरे नबी ने तो ज़ाते किबरिया को देखा। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आँख झपकी नहीं। गश खा गए कलीम, मगर हंस पड़े हबीब। आंखें बदल गई तो नजारा बदल गया। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के फैजान को आम फरमाए, वो मिल गए। या रसूल अल्लाह क्या लेके जा रहे हैं? उम्मत के लिए कुछ मिला? कहाँ नमाज मिली 50 टाइम, 50 टाइम्स। या रसूल अल्लाह बहुत ज्यादा है, इसको कम कराइए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और अकीदा क्या है?
कि अल्लाह के फर्ज को तुम घटवा सकते हो। मूसा कलीमुल्लाह का अकीदा ये सर से उड़ने ना पाए, इसको दिल में लो। मूसा अलैहिस्सलाम का अकीदा, ए मदीने वाले तुम फर्जियत को घटवा सकते हो, जाओ अल्लाह से कम कराओ। और रसूलुल्लाह ने भी नहीं कहा कि मैं तो मजबूर हूँ, मामूली बशर हूँ, आम आदमी हूँ, अल्लाह ने जो दिया उसको कैसे घटवा सकता हूँ। आई एम ए कॉमन मैन, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, आम आदमी हूँ, आम इंसानों जैसा हूँ। आई कांट गो, आई कांट रिड्यूस, मैं तो कह भी नहीं सकता ना। उन्होंने कहा हाँ मूसा यू आर राइट, मैं घटवा सकता हूँ। तो रसूलुल्लाह का, खलीलुल्लाह का अकीदा, कलीमुल्लाह का अकीदा और रसूलुल्लाह का अकीदा, नबी के बारे में जो है वो तो तुम्हारा होना चाहिए। सुन्नियो वही अकीदा तुम्हारा होना चाहिए जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह का है। और अल्लाह ताला ने कम कर भी दिया कि कलीम और हबीब दोनों सही है, लेकिन अल्लाह ने 50 को 5 नहीं किया, 50 को 45, 45 को फिर 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20। मूसा अलैहिस्सलाम के 20 भी ज्यादा है। फिर वापस आइए, कम कराइए, 15, 15 से 10, 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलुल्लाह और कम कराइए, ये 5 भी ज्यादा है, कयामत तक के लिए है। अभी तो सब पढ़ाएंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि सब नहीं पढ़ेंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम कब कह रहे हैं? मेराज की रात में कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? कमली वाले से कह रहे हैं, नबी पाक से कह रहे हैं, सब नहीं पढ़ेंगे। एक बात बताओ, पूर्वांचल वालों, सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं सब? हमें हाँ या ना? आज नहीं पढ़ रहे ना। मूसा को कब से मालूम? मूसा कलीमुल्लाह को कब से मालूम? आज तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, वो मेराज की रात में कह रहे हैं रसूलुल्लाह सब नहीं पढ़ेंगे। तो जब कलीमुल्लाह का इल्म गैब ऐसा है तो हबीबुल्लाह का इल्म गैब कैसा होगा? उर्दू जानने वालों की तवज्जो, 5 वक्त की नमाज को भी या रसूलुल्लाह और कम कराइए। तो हुजूर ने कहा ए अल्लाह के कलीम, तवज्जो, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम करो, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम करो। यानी गैरत मुस्तफा जहां ठहर गई, नमाज की फर्जियत वही ठहर गई। मेरे नबी की तबीयत का नाम शरीयत है, इसकी तबीयत का नाम शरीयत है। जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई, वहीं नमाज की फर्जियत ठहर गई। एक गुड न्यूज, गुड न्यूज फॉर एवरीवन। ये कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा कि 5 घंटा काम करो 50 घंटे का लेबर ले लो, कहीं है? 5 दिन काम करो 50 दिन की सैलरी मिलेगी। 5 महीना काम करो 50 महीने की तनख्वाह। 5 साल काम करो 50 साल की सैलरी मिलेगी। अंबानी जो है 100 पर आ जाएगा अगर 5 दिन काम करा के 50 दिन की सैलरी दे। 5 साल काम करने वाले को 50 साल का पैसा दे। कहीं होता है दुनिया में? तो ये अल्लाह जब 5 वक्त की नमाज हम पढ़ाएंगे तो 5 वक्त का सवाब दे, 50 वक्त का सवाब क्यों? गुड न्यूज,
आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सिर्फ 5, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ओनली 5 टाइम। पक्का मूड बना लो, इरादा कर लो, डिटर्मिनेशन कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो, आत्मविश्वास के साथ कहो हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। 5 वक्त पढ़ना, कितना? 5 वक्त, सवाब 50 टाइम। मैंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए मेरे मौला, 5 वक्त की नमाज और 50 वक्त के सवाब का सुन। तवज्जो देखे कितने लोग कैच करते हैं। सुन, मेरे नबी ने नमाज कम करवाया, मैंने नमाज कम कर दिया, सवाब तो कहां कम कराया जो सवाब कम करूं। अभी इसी में एक साहब बोल पड़े कि वो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। इससे लगता है कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था। सुन्नी बोला, भाई नमाज कम कराने का मैटर इल्म गैब से क्या ताल्लुक? तो हुजूर जा रहे हैं, अल्लाह कम कर दे, करम कर दे, फजल फरमा, उम्मत पे मेरी रहम फरमा, इसका इल्म गैब से क्या? ना ना, नबी को इल्म गैब होता तो वो कहते हैं अल्लाह 5 ही तो देना है, इल्म गैब है मेरा कि 5 देना, तो 50 को 5 दे, मैं चलूं। नबी को पता ही नहीं था, तो अल्लाह ने 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। नबी को पता ही नहीं था कितनी बार आना है, कितना घटना है। तब एक सुन्नी बोला, बदतमीजी मत करो, अगर तुमसे भी बड़ा बदतमीज कोई पैदा हो गया और कहने लगा इस वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह को इल्म गैब नहीं है। कहा कैसे? कहा अल्लाह को इल्म गैब होता तो वो 50 का 5 करके दे देता, उसको भी नहीं पता था कि 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, उसे भी नहीं मालूम कई बार मेरा नबी आएगा, मेरा घटाना होगा। इल्म गैब होता तो 50 का 5 दे करके छुट्टी कर देता। तो बोला धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। क्या बोला वो? अल्लाह के लिए खड़ा हो गया, अल्लाह को मानता है ना, खड़ा हो गया। धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो सुन्नी बोला धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलियत है। हाशिमी अल्लाह का बंदा है, धीरे धीरे घटाने की हिकमत भी बयान करेगा, और नबी का उम्मती है, धीरे धीरे घटवाने की मसलहत भी मैं नबी की बताऊंगा। अबे अल्लाह की हिकमत जानना है तो मूसा कलीमुल्लाह को देख, तब भेद खुलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम, मेरा नबी नमाज लेके आ रहा था, किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। वो 50 टाइम हो या 60, 5 हो या 25, बनी इसराइल के लिए तो नहीं थी। वाई यू आर इंटरेस्टेड? आपने दिलचस्पी क्यों लिया? आपने क्यों घटवाया? आपकी कौम के लिए नहीं थी, सरकार अपनी उम्मत के लिए ला रहे थे। का 2 वजह है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब दे रहा हूं, 2 वजह है। नंबर 1, मुझे नबी से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उनकी उम्मत से भी मोहब्बत है, उम्मत से भी मोहब्बत है। मूसा कलीमुल्लाह को उम्मत रसूल से मोहब्बत है। और मेरा फायदा है, आपका क्या फायदा है? अरे नमाज कम कराएंगे, मैं तो ऐसे भेज नहीं सकता कि गो बैक। मैं जब उम्मती का नाम लूंगा तभी नरम पड़ेंगे। मस्ती में चले आ रहे जलवा देखकर, मैंने कहा या रसूल अल्लाह उम्मत पे बोझ है, 50 टाइम उम्मत पे भार है। उम्मत का जैसे ही ख्याल आया नॉर्मल हो गए। अब मुझे मौका मिला, जाइए कम कराइए। मूसा अलैहिस्सलाम का फायदा क्या है? किससे कम कराएंगे? अल्लाह से।
किससे कम कराएंगे? अल्लाह से। किसको देखेंगे? अल्लाह को। फिर जब कम करा के मेरे पास आएंगे तो इनकी आंखों में मैं अपने रब का जलवा देखूंगा। जलवे इलाही मुस्तफा की आंखों में। मैं कलीम हूं, कलीम। मैंने दूर पर जो जलवा देखा था वो जात की तजल्ली नहीं थी, जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की तजल्ली, सिफत की। वो भी देखना क्या देखना, देखा और बेहोश हो गया। मैं कलीम हूं, डायरेक्ट देखना मेरे नसीब में नहीं। पहले मैंने दूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। अल्लाह अलीमुल गैब है, उसे मालूम है। अगर मैं 50 को 5 कर दूंगा तो मेरा कलीम एक ही बार देख पाएगा। इसीलिए 50 को 45 मूसा देख लो, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 मूसा फिर देखो, 20 से 15 से 10 मूसा फिर देखो, 10 से 5 मूसा फिर देखो। धीरे धीरे घटाया ताकि मूसा बार बार देखे। ये है अल्लाह की हिकमत, धीरे धीरे घटाने। और मुस्तफा की मसलहत, धीरे धीरे घटवाने में मसलहत। ए मेरे गुलामों, ये जो कुरान में है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। ये जो मेराज का वाकया है, और जिब्रील आए, बुराक आया, रास्ते में रफ रफ आया, अंबिया की लाइन लग गई, फरिश्तों की कतारें। ये मेरी जरूरत नहीं थी, ये मेरी शान शौकत अल्लाह दिखाना चाहता है। मुझे जिब्रील की जरूरत नहीं, बुराक की जरूरत नहीं, रफ रफ की जरूरत नहीं। देख, एक बार मुझे खुदा ले गया। तवज्जो, पाक है वो जात जो ले गई। एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं, खुद जा रहा हूं। तवज्जो, खुदा ले गया, खुद जा रहा हूं। अल्लाह में ले जाने की कुदरत है, मुस्तफा में जाने की सलाहियत है। जब वो नमाज लेकर सरकार आए, हमें दिया, बड़ी प्यारी बात कही, कुर्रत वैनी फी सलात, कूलनेस ऑफ माय आईज इनटू सलाह। नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। मैं सोच में पड़ गया कि रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कुर्रत वैनी फी ज़कात, ज़कात में मेरी आंख की ठंडक। इंकरेज करने के लिए भी नहीं कहा। कुर्रतो ऐनी फी सौम, कुर्रतो ऐनी फी सौम भी नहीं कहा। रोजे में मेरी आंख की ठंडक, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा रोजा रखें। कुर्रतो ऐनी फिल हज भी नहीं कहा। और ये तीनों इबादतें देखने में तो आसान है, करने में मुश्किल है। 30 रोजा रखना मुश्किल काम हो गया आज के दौर में, और ज़कात देना तो बहुत भारी है। मैं 15-20 हज़ार, लाख, 2 लाख, 50 लाख ज़कात देने की बात नहीं कर रहा हूँ। अरबों खरबों डॉलर जब ज़कात में निकल जाए, मिलियनर बिलियनर, तो ज़कात बाद में निकलती है, कलेजा पहले निकल आता है। फिर भी मेरे नबी ने नहीं कहा कुर्रत वैनी फी ज़कात,
ताकि लोग ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा दें। और हज का तो मामला अब लाखों पे चला गया है, 5 लाख 10 लाख और 15 लाख का हज हो गया। फिर भी रसूल ने नहीं कहा कुर्रत वैनी फिल हज, सिर्फ कहा तो नमाज के लिए कहा मेरे सुन्नी भाइयों, कुर्रत वैनी फिल सलात, मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है। वजह क्या है? नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जाती है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जाती है। जैसे मैंने कहा हर वक्त पढ़ी जाती है, वैसे ही दुगड़ा का एक मौलवी कहने लगा का औकाते मकरूहा में भी, खलीलाबाद से आया हुआ था, बोला औकाते मकरूहा में भी। अरे मैंने कहा बेटा औकाते मकरूहा एक ही जगह होता है, पूरी दुनिया में नहीं। जो वक्त मकरूह बस्ती में है वो गोरखपुर में नहीं है। जो वक्त मकरूह गोरखपुर में है वो पटना में नहीं है। जो वक्त मकरूह पटना में है वो भागलपुर में नहीं है। और कैसे समझाऊं? ये रमजान शरीफ चला गया, इसी में तो पता चलता है कि मगरिब का वक्त कै बजे है। मगरिब का टाइम आजकल कितने बजे है? अब बोलो, 2-4 लोग बोलो, कै बजे है? सही सही बताओ। 30-34। रमजान में फर्क नहीं पड़ता। छोटा छोटा बच्चा जानता आज 6:32 पे है, कल 6:31 पे था, 3:30 तक याद है। हमने बच्चे से पूछा इतना एग्जैक्ट टाइम कैसे मालूम? कि वो अफ्तारी का मामला उसी में फंसा है। उसी कैलेंडर में ये लिखा जाता है कि ये 6:32 पे जो मगरिब है यहाँ, और आगे चले जाओगे तो 6:33 से, और आगे जाओगे 34 से, और आगे जाओगे तो 35 से, और आगे जाओगे तो 36 से, और आगे जाओगे तो 37 से, और आगे जाओगे तो 38। बढ़ते चले जाओ, टाइम बढ़ता चला जाएगा। हर वक्त नमाज का वक्त। देखो ये दुनिया गोल है, ये सूरज है। अब यहाँ सूरज है, ये दुनिया है। आधी दुनिया रोशनी में है, आधी अंधेरे में है। तो जो रोशनी में दुनिया है वह दिन वाली न, और महबूब की आंखों की ठंडक से महरूमी ना होने पाए, इसलिए नमाज हर हाल में, हर वक्त, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, हर स्थिति में, हर पोजीशन में तुम्हें नमाज पढ़ना है। ये तुम्हारे नबी की आंख में ठंडक है। अब सुन्नी मुसलमान 2 वजह से नमाज पढ़ेगा। एक तो ये कि ये फर्ज है, अल्लाह को बहुत पसंद है, और दूसरे मेरे नबी की आंखों में ठंडक। सुभान अल्लाह। मैं यूपी में नमाज पढ़ूंगा, ठंडक मदीने में पहुंचती रहेगी। मैं बंबई में नमाज पढ़ूंगा, ठंडक नबी की आंखों को पहुंचती रहेगी। और जब सुन्नी मुसलमान अपने नबी की आंखों में ठंडक पहुंचाता रहेगा, उस सुन्नी को कौन गर्म कर सकता है, कौन मिटा सकता है? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? वाक़ा दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।